मान लो आपके कभी मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली आप शाम मतलब थोड़ा मोरोस मूड हो जाएगा आपका। ट्रैफिक अचानक से बहुत बढ़ गया था, कुछ 5 मिनट ब्लॉक कर दिए थे। पहुंचते पहुंचते आई थिंक पेपर 6 बजे खत्म हुआ था, मैं 7 o'clock पहुंचा मैं वापस। अच्छा, कुछ ऐसी लाइन याद है आपको जो कभी फैकल्टी ने बोला और वो आपने हमेशा ध्यान रखी हो? एक चीज़ याद है मुझे कि सर ने एक बार कहा था कि जेई की प्रिपरेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और एक होता है एग्जाम गिविंग स्किल्स। तब मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ कि एग्जाम गिविंग स्किल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा बहुत अच्छा पेपर आ गया कि अगर मैंने वो देख के अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट नहीं किया होता तो इतने मार्क्स नहीं आ पाते। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और फिर से हाजिर हो गई हूं एक और टॉपर की इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। और चलिए बिना देर के वेलकम करती हूं आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है कबीर। कबीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। आई गेस सब लोग लाइफ में शायद एक बार तो करना चाहते हैं ऐसा कुछ कि इंटरव्यू हो उनका। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली। अच्छा और लग उम्मीद रहा करते हैं जी मेन के बाद जी एडवांस में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और दोबारा हम मिलें। hopefully. अच्छा, रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्टली फैमिली में, फ्रेंड्स में कैसा माहौल है? काफ़ी अच्छा माहौल है। मतलब मैंने जब फ़ोन करके मम्मी को बताया, पहले तो वो सरप्राइज थे क्योंकि प्रोविजनल की का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता आने का, तो एक्सपेक्टेड नहीं था एग्जैक्टली। तो पापा को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, मतलब थोड़ा सरप्राइज थे कि अचानक से रिजल्ट आ गया अच्छा, और फैमिली खुश में थे। कौन क्या करता है? पापा क्या करते हैं? पापा कंपनी में इंजीनियर है और मम्मी स्कूल में टीचर है। तो मुझे लगता है दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको हाँ अपनी जर्नी बिल्कुल। में। तो ये पापा से ही आया उनको देखकर कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक एज जब मैं छोटा था थोड़ा पापा पढ़ाते तो थे, थोड़ा मैथ्स में और फिज़िक्स में की तरफ ज़्यादा खुद से पढ़ाते थे थोड़ा सा। तो आई गेस उसमें अपने आप थोड़ा सा बेटर हो गया मैं, तो मेरा इंटरेस्ट भी उस तरफ इंक्लाइन हो गया। और फिर फाइनली जब स्ट्रीम चूज़ करने का टाइम आया तो मैंने वही मैथ्स और पीसीएम चूज़ किया। अच्छा, मम्मी ने पढ़ाया कभी और डांट खाई आपने कभी? हाँ वो तो टीचर है, वैसे उनको आदत भी होगी। हिंदी तो आती ही नहीं थी आती है पर इन द सेंस पेपर में कभी अच्छा नहीं कर पाया मैं हिंदी में। ओके। तो हमेशा जब भी मतलब हिंदी पढ़ रहा था स्पेशली तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी मम्मी को भी और मेरे को भी। काफ़ी डांट खाई है। हाँ। अच्छा, सिबलिंग है? हाँ, छोटा भाई है मेरा, 9th क्लास में है वो भी। वो अभी क्या कर रहे हैं? वो इंस्पायर हो रहे हैं आपको देख के कि भैया की तरह कुछ करना है मस्त? होपफुली हो ही रहा होगा। बहुत मैं जानता तो नहीं। कहाँ पे हैं अभी वो? कोटा ही है या कहाँ पे हैं? नहीं, वो भी, मैं गुड़गांव से हूँ तो वो भी गुड़गांव में ही है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ गुड़गांव में ऑलरेडी इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने अच्छे सब कुछ है। यहाँ कोटा आना कैसे चूज़ किया और एग्जैक्टली क्या ऐसा मोमेंट था कि आपको लगा मुझे कोटा जाना चाहिए? काफ़ी टाइम से स्पेशली जब मैं आई थिंक 10th में था तब वेद लाहौती की रैंक 1 आई थी। तो बहुत मतलब इंस्पायरिंग टाइप्स था कि मैंने देखा इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए किसी के। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडमिरेशन हुई मेरी कोटा की तरफ कि क्या बढ़िया पढ़ाते होंगे वहाँ पे अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वही तो तब से बहुत एक्साइटेड था मैं आने के लिए। कब आए आप? 11th में आए? हाँ 11th में। 11th और 12th कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए हाँ ऑलमोस्ट यस। ऑलमोस्ट। कैसा एक्सपीरियंस था कोटा का? और जो सोचा था, जैसे आप कह रहे हो कि उसके रैंक 1 आने के बाद लगा कि यहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छे होंगे, तो यहाँ आने के बाद कैसा माहौल था? या मतलब ओवरऑल एक सिटी का माहौल भी पूछूं आपसे तो वो कैसा लगा? इनिशियली काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे, मतलब किसी और भी सिटी से काफ़ी डिफरेंट है जस्ट एकदम, बिकॉज बहुत बढ़िया। सारे स्टूडेंट्स ही नजर हाँ आते हाँ, हैं। ओके। एकदम पढ़ने का माहौल बना रहता है, सब लोग फुल्ली अपनी कंप्लीट एफर्ट्स डाल रहे हैं कि उनकी अच्छी रैंक आए। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशनल भी है और फैकल्टीज तो फिनोमिनल हैं ही, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशनल तो है, लेकिन क्या थोड़ा सा भी ये कंपटीशन डराता है? जैसे ही आप आते हो किसी ऐसे शहर से, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बहुत कह सकते हैं चिल शहर हैं, बहुत बड़ा क्राउड है, और यहाँ क्राउड में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे हैं, तो ये कंपटीशन डरा रहा था? नहीं उतना नहीं, क्योंकि एज ए सर की मतलब छोटी क्लास में भी हमेशा मैथ्स फिजिक्स पढ़ता ही था तो काफ़ी अच्छा करता था मैं स्कूल में भी। तो ओके। थोड़ी सी आदत थी कि मतलब जनरली पैक के आगे ही आता था, तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा, जेई से पहले आपने किस तरह के एग्जाम्स दिए हैं नेशनल लेवल के? कोटा आने से जैसे जस्ट 10th में मैंने IOQM दिया था, फिर RMO भी दिया था, और हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से मतलब छोटे मोटे ओलंपियाड और बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया। ओके। अच्छा, इन सब एग्जाम से भी आपको आइडिया लगा होगा कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या मुझे क्या अच्छा करना चाहिए? हाँ। ओके।
अच्छा क्या ऐसा होता है कि बचपन से ही क्लैरिटी थी कि मुझे इसी तरफ जाना है, या हर स्टूडेंट की तरह सपने चेंज हो रहे हैं, कभी मुझे ये बनना है, कभी मुझे वो बनना है? अगर कबीर के को पूछूं कि कैसा स्टूडेंट रहे हो या बचपन में क्या ड्रीम्स थे? स्पेशली जब मैं बहुत छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा एस्ट्रोनॉमी की टूवर्ड्स, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था मैं। काफ़ी लोग बनने जाते हैं जब छोटे होते हैं। तो मैं ऑनलाइन रैंडम फैक्ट सर्च करता रहता था, रैंडम फैक्ट्स याद करता रहता था। फिर हाँ, बचपन से एक फील तो थी कि साइंसेस और मैथ्स में ही करना है कुछ। तो कबीर का इंटरेस्ट था साइंस हाँ, में हमेशा बिल्कुल। से। अच्छा, कोटा क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि मतलब अगर मैं स्कूल की बात करूं या मैं मतलब अदर कोचिंग से भी बात करूं, कोटा में एलन में फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एग्जैक्टली आपको क्या लगा कि यार बाकी जगह से मुझे यहाँ कुछ अलग लग रहा है, टीचर्स का पढ़ाने का वे अलग लग रहा है, या स्टूडेंट से उनका जो वे है बॉन्डिंग का वो डिफरेंट लग रहा है, क्या अलग था? सबसे बड़ी बात तो है कि जो कंटेंट है यहाँ का, जो टीचर्स का टीचिंग मेथड है, वो इतना स्ट्रीमलाइंड है क्योंकि वो इतना ट्राइड एंड टेस्टेड है कि बिल्कुल भी कभी डाउट हुआ ही नहीं। क्लास में जब सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बीच में कुछ भी पूछोगे सर के पास इमीडिएट आंसर होता है क्योंकि सर इतनी बार बता चुके हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचर्स। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली और मतलब क्लास के बच्चे भी सब लोग, स्कूल में थोड़ा डिफरेंट होता है कि बच्चे थोड़े मतलब काफ़ी बच्चे मज़े में भी आ जाते हैं स्कूल, कुछ बहुत पढ़ने का वो नहीं होता है। Yes. पर यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिकॉज एम कर रहे हैं अच्छी रैंक के लिए, तो थोड़ा सा टेंस माहौल होता है क्लास में थोड़ा सा। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ आइलैंड में इवेंट अलग अलग तरह के जो होते हैं कभी अटेंड किए हैं? ऐसा कोई मौका मिला है आपको? एक कभी कोई बार गेस्ट क्या आया था, हो, स्पीकर जिससे सुनने को मिला हो? हाँ रिसेंटली एक आई थिंक कुछ गन्स गन्स का डिस्प्ले हुआ था, तो वो हाँ मेन तो वही अटेंड किया मैंने। एक बार मैं आर्मी ऑफिसर से मिलने का यस मौका मिला यस होगा। सारी गन्स देखने का मौका मिला कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या ओके। मतलब यूज़ है उनका। और एक और बार भी गया था लास्ट ईयर जब जे एडवांस का सेलिब्रेशन हुआ था। अच्छा, जब सीनियर लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जैसे जब आप 11th में होंगे और जे एडवांस के बाद रिजल्ट के बाद की बात है ये, हाँ जब सेलिब्रेशन होता है तो एग्जैक्टली कैसी वाइब आ रही होती है कि यार नेक्स्ट ईयर मेरे को भी यही करना है, मैं भी यही इन सब के पीछे डांस कर रहा होगा, या यही एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होगा उस मोमेंट पे? उस टाइम थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि ये एक्चुअली ये एक इवेंट है जो लाइफ में फाइनली होगा। इतने लंबे टाइम से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक पॉइंट में भूल जाते हो कि आप एक्चुअली आपका टारगेट क्या था। पर वो देख के स्पेशली रियलाइजेशन होता है और डेफिनेटली एक थोड़ा सा ज़्यादा पुश मिलता है आपको कि मेरे को भी इसमें मतलब आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और एक अंदर से ये भी फीलिंग आती है कि अगर मेरे साथ कुछ ख़राब हो गया, अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो ये सब कोई बाकी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं मिस कर रहा हूँगा, तो थोड़ा सा अच्छा मतलब लगता है। दोनों ही चीज़ें आपको उस मोमेंट यस पे फील होती है। ओके, अच्छा, 12th में सीरियसली लिया पढ़ाई को कि अब तो मुझे करना ही है, जेईई मेन का एग्ज़ाम है। पूरे साल में अगर पूछूं कि क्या कुछ सोच के पढ़ाई कर रहे थे, लाइक कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, कितने आवर्स पूरी तरह से देते थे कि क्लासरूम से जाने के बाद मैं इतने घंटे तो पढ़ाई करूँगा? क्या कुछ आपका डेली रूटीन होता था? मैंने कभी आवर्स तो फिक्स नहीं करे पढ़ाई के। जनरली क्लास में काफ़ी होमवर्क मिलता था, तो होमवर्क कंप्लीट हो जाए और कुछ मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, अगर कोई पेपर हुआ है रिसेंटली उसमें कुछ गलत किया है उसको एक बार रिवाइज कर लिया। तो और अगर कुछ ज़्यादा ही टाइम बच गया है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कर लिए। इससे ज़्यादा ओके। बहुत बहुत ज़्यादा खुद से आवर्स कभी फिक्स नहीं किए, बस होमवर्क कंप्लीट हो जाए, बैकलॉग ना बने, इतना ओके। फोकस करा है। अच्छा, बाहर से जब कोई स्टूडेंट कोटा पढ़ने के लिए आता है तो क्या ये सब भी माइंड में चल रहा होता है कि यार मुझे फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाने हैं, मतलब पीपल मुझे चूज़ करने हैं कि मेरे साथ आसपास कौन रहने चाहिए? तो इस केस में आपने क्या किया था? और जो भी आपको लगता है कि यार इस शहर में स्टूडेंट आके डाइवर्ट किन चीज़ों से हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट किन किन चीज़ों से हो सकता है, उन चीज़ों का ध्यान रखा था? उतना मेरे को ध्यान नहीं रखना पड़ा, लकीली मेरे साथ जो बच्चे थे वो सारे अच्छे ही थे, कोई भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, सब लोग पढ़ाई के रिगार्डिंग फोकस थे। तो और जो मतलब मेरे अराउंड एरिया में लोग रहते थे, बच्चे छोटे बच्चे रहते थे, वो सारे अच्छे थे, तो वही दोस्त बन गए मेरे कि पास में रहते थे क्लास के बाद कहाँ से। रहे हो आप? मैं तलवंडी एरिया में रहता था। ओके, मोस्टली स्टूडेंट मुझे लगता है वहीं रहते हैं। क्लासेस कहाँ लगती थी? और समुन्नत बिल्डिंग में क्लास लगती थी। समुन्नत में लगती थी। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स थे वो कहाँ से थे? ऑब्वियस से बाहर से ही थे? हाँ मोस्टली लोग कोटा के बाहर से थे। ओके। अच्छा, इसके बारे में क्या कहोगे? कोटा में क्योंकि डेफिनेटली है कि कोटा के लोकल लोग भी होते हैं बट उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं होते हैं, अधिकतर बाहर के ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है? अलग अलग कल्चर हो गया, अलग अलग माइंड सेट हो गया, इन सब में हेल्प मिलती है? ऑनेस्टली बहुत डिफरेंस नहीं होता सारे लोगों ज़्यादा में, डिफरेंस नहीं बहुत होता ज़्यादा है? डिफरेंस नहीं होता, सारे लोग सिमिलर ही होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो एक ही जर्नी में होते हैं। एग्जैक्टली और स्पेशली आजकल मतलब इंटरनेट आ गया है, तो सब लोग सेम ही चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हाँ, सबका कुछ सेम कुछ हुआ अलग है। नहीं लग रहा है। ओके।
ओके अच्छा एक चीज़ बताओ जैसे क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपने बताया आते आते ही शुरुआती दिनों में क्या कबीर को कभी हेजिटेशन हुई जैसे कुछ स्टूडेंट्स को हो जाती है कि ये आपने मिड ईयर ज्वाइन किया था या स्टार्टिंग में मिड ईयर में। मिड ईयर में तो क्या ऐसा हुआ था कि यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ इन लोगों से और नेक्स्ट टाइम मुझे जेई मेन का मेन एग्जाम देना है तो कभी हेजिटेट किया फैकल्टी को रीच आउट करने में या डाउट काउंटर पर किसी फैकल्टी को रीच आउट करने में शुरुआती दिन में स्टूडेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है मेरे लिए उतना ज़्यादा डाउट तो नहीं था क्योंकि अब मतलब मैं घर पे भी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा था, मैं पढ़ ही रहा था, जेई प्रिपरेशन खुद से भी कर रहा था, तो हाँ कोई ऐसे बहुत डाउट तो नहीं थे। एक बार एक दिन मतलब जिस दिन पे आया था मैं उस दिन शाम में मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हुआ पहली क्लास के बाद कि क्या मतलब इतना कुछ गेन कर रहा हूँ मैं आगे। और फिर फाइनली अब मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ है गेन करने के लिए, उसके बाद कभी डाउट नहीं हुआ मुझे। ओके अच्छा कबीर अगर बताए जो नेक्स्ट ईयर जेई को टारगेट कर रहे हैं आपने कैसे ये चीज़ क्रैक करी है एक परफेक्ट स्कोर एक बेस्ट स्कोर आना हर किसी स्टूडेंट का ड्रीम होता है लेकिन सबका अपना वे होता है आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो या अगर स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहो कि ऐसे पढ़ाई करो या ये चीज़ नहीं करो वो क्या होंगी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वही ट्राई करते हैं आवर्स मैक्सिमाइज करें दिन में, वो रियली मतलब सबसे एफिशिएंट वे नहीं है पढ़ने का मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। तो अगर कभी नींद आ रही है, टायर्ड हो, फुल एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं तो सो जाता था, 1-2 घंटे सो लो, फिर जब उठोगे एकदम फ्रेश उठोगे। तो और बस यही। और मैं हमेशा ट्राई करता था उठने के जस्ट बाद मैं केमिस्ट्री पढूं क्योंकि उस टाइम थोड़ा दिमाग शार्प ज़्यादा अवेयर होता था, तो केमिस्ट्री ज़्यादा इजीली स्पेशली आईओसी ज़्यादा इजीली याद कर पाता था मैं। और आप मेरी बात अर्ली बर्ड हो या नाइट ऑल्सो कब पढ़ना प्रेफर करते हो मेरा चेंज होता रहता है, थोड़ा मैं बोर हो जाता हूँ कभी कभी एक ही रूटीन से। सेम तो मैं रूटीन फॉलो नहीं हाँ करते हो मैं चेंज करता रहता हूँ, पर हाँ डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अगर कुछ पढ़ रहे हो, टेक्स्ट पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वो मॉर्निंग में ज़्यादा एफिशिएंट लगता है मुझे। और क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं बोर नहीं होता हूँ क्वेश्चंस करके रात में मैं कितनी भी देर क्वेश्चन कर सकता हूँ। अच्छा कभी कोई ऐसा चैप्टर कोई ऐसा टॉपिक था जिस पे आपको घंटों लग गए और उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हुआ हो ऐसा होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं कि मतलब आधा घंटा लगा हुआ हो ही नहीं रहा है, बट वो स्पेशली तब होता है जो कुछ बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, वो तो चलो शुरू ही नहीं कर पा रहे, वो तो 5-6 मिनट बाद छोड़ देते हैं। पर कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत क्लोज हो फाइनल आंसर के, आपको लग रहा है कि आ ही जाना चाहिए, तो क्या मिस कर रहा हूँ मैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है एट सम पॉइंट्स, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था कभी कभी। अच्छा कौन से वाले स्टूडेंट हो वो वाले हो जो पूरे हॉस्टल में अपने रूम को पूरा सजा देता है वॉल्स पे सब जगह नोट्स लगे हुए हैं कोई एम लगा हुआ है कॉलेज का फोटो या बहुत सिंपल रहना पसंद करते हो फोकस पता है ऑलरेडी हाँ मैं सिंपल ही रहता हूँ कि मतलब दिन में काफ़ी टाइम तो क्लास भी होती है तो रूम में मेनली तो थोड़ा सा पढ़ना होता, सोना होता है। नहीं दीवार पे कभी ऐसे नेग्लिजिबल चीज़ें चिपकाई थी, एक पीरियोडिक टेबल लगा रखी है। ओके और हाँ और कुछ तो नहीं बस। अच्छा ये टेबल याद है आपको हाँ बता सकते हो बता दूंगा। चलो बताओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, फिर ब्रोमीन, फिर चलेगा क्रिप्टन। चलेगा कर दूंगा, थैंक यू यार धीरे थैंक धीरे यू पूरी कर वैसे दूंगा क्या मैं। क्या वे है इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है क्या सबका अपना वे होता है या टीचर ही हेल्प कर देते हैं मैंने तो जो देखा है काफ़ी बच्चे ट्राई करते हैं कि कोई मतलब ट्रिक हो कि पूरा एक ग्रुप है तो कोई निमोनिक बना लें। मैं पर्सनली कभी प्रेफर नहीं किया ये, हमेशा मेरे को लगता है अगर आप कुछ याद कर ही रहे हो तो आपको जो याद करना है वही याद कर लो ना, निमोनिक क्यों याद कर रहे हो। ओके तो पर काफ़ी बच्चे मैं जानता हूँ याद करते हैं, कुछ टीचर निमोनिक बना के बता देते हैं खुद से, तो वो भी मतलब बच्चों के लिए काम करता है तो ठीक है करना चाहिए। अच्छा मॉक टेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है आपने टेस्ट हमेशा देना प्रेफर किया है हाँ जो भी टेस्ट होते हैं हमेशा देने चाहिए। ओके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं टेस्ट कैसे किन किन वेज में जैसे हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके बताता है कि मुझे इस तरह से हेल्प करता है टेस्ट देना हमेशा आपको क्या लगता है एक तो बात है कि मान लो आपके कभी मार्क्स नहीं आए तो डेफिनेटली आप मतलब थोड़ा मोरोस मूड हो जाएगा आपका, थोड़ा पढ़ने को पुश मिलेगा आपको ज़्यादा अगर आपके मार्क्स नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली आपको पता चलना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके
टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप, अगर उसका ही पेपर दे रहे हो तो साथ साथ टॉपिक सारे रिव्यू हो रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ रही है उनकी, और एग्ज़ाम माइंडसेट से आप पेपर दे रहे हो फुल फोकस के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर तक तो एटलीस्ट। एलन का टेस्ट हमेशा कैसा लगता था? बहुत डिफिकल्ट है या लगता था कि जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है? लेवल कैसा होता है? इतने सारे टेस्ट होते हैं कि सारी वैरायटी के टेस्ट हो जाते हैं। हर तरह के। हाँ, बहुत इजी टेस्ट भी होते हैं। आए हुए हैं मेरे काफ़ी मार्क्स आए हुए हैं मेरे, 170 आउट ऑफ 180 में भी आए हुए हैं, पर और बहुत टफ भी आ रखे हैं। आई थिंक मेरा लोएस्ट स्कोर 123 भी गया एक बार 180 में से। ओके, क्लास में सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स कितने आए थे? हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाई स्कोर मेरा काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है अब, पहले करता था अब तो नहीं करता है। तो हाई स्कोर तो शायद 330 है मेरा अभी, होपफुली उसको बढ़ा दूँ थोड़ा, पर सिंगल टेस्ट्स में वही आई थिंक 173 आया है मेरे एक बार। बहुत कॉन्फिडेंस तो 180 आ में जाता से। होगा ना जब रिजल्ट आता है और इतना अच्छा स्कोर देखने को मिलता है। हाँ, फिर धीरे धीरे वही, मतलब जो भी बच्चा है सबके मार्क्स तो बहुत वेरी तो नहीं कर रहे होंगे आई गेस, तो मेरे आज 300 से 320 के बीच में ही आता है जनरली। ओके। अगर दो पेपर हो तो कुछ डिफरेंट नहीं होता, हमेशा सेम ही आ रहा है, तो आप मतलब खुशी का क्या बचा। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल हो मुझे ऐसा लगता है कबीर आप। अच्छा कबीर, बाकी स्टूडेंट्स को अगर डिटेल से तीनों ही सब्जेक्ट्स को लेकर आप बताना चाहो कि किन किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए या क्या सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एज जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है सिमिल्टेनियसली आप उसके टफ क्वेश्चंस भी कर रहे हो और बहुत इजी क्वेश्चंस भी कर रहे हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन से आपके जो चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम एकदम मतलब क्वेश्चन को देखते ही जो बेसिक चीज़ हिट करनी चाहिए, वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होता है, और टफ क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग को ज़्यादा एक्सटेंड करता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में एंड तक नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपको कुछ इजीली भूल जाते हो आप तो उसको कहीं एक जगह लिख लेना भी अच्छा रहेगा, और केमिस्ट्री के फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, और कभी भी ये मत सोचो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो मतलब एक पॉइंट के बाद तो ऑब्वियसली सोचना ही पड़ेगा वरना तो पूरी दुनिया ही है खुली हुई है पढ़ने के लिए, पर ट्राई करो कि अगर कोई बच्चा कुछ बता रहा है तो आप उसको ध्यान दे के सुन लो कि कुछ भी कभी भी यूज़ में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ बहुत दूर चला जाए सिलेबस से। आपको सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए और फोकस करके पढ़ना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, और मैथ्स में? मैथ्स में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करो ताकि आपके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं, और फिर फाइनली मैथ्स बस मतलब नंबर के साथ खेल ही रहे हैं, तो खेलना तो बाद में धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चंस करके, स्पेशली क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में। थ्योरी पढ़नी होती है पर थ्योरी का काम थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से इन कंपैरिजन एटलीस्ट कम होता है मैथ्स में, तो क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करो ताकि बहुत सारे टाइप्स से आप फेमिलियर हो जाओ क्वेश्चंस के। आई थिंक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स कहते हैं याद बहुत करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? आप रट्टा मारना पड़ता है? कुछ पॉइंट्स पे हाँ, पर जो जैसे डिस्कस किया टीचर्स कुछ कुछ तरीके बता देते हैं याद करने के, तो हो जाता है। और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ओके। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत, हर एक लाइन आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड टाइम पे जेईई मेंस में तो स्पेशली उसके रहूँगा मैं, एक हफ्ते पहले मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही पढ़ी है और कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने एग्जाम से? हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी, हर एक लाइन सबको सब कुछ पता होना चाहिए आपको, स्पेशली मेंस जैसे पेपर में, एडवांस में भी, दोनों पेपरों में केमिस्ट्री कोई भी एनसीईआरटी कोई भी लाइन आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सब पता हो। अच्छा, वैसे मेंस और एडवांस का सिलेबस तो सेम ही है ना, बुक्स वही है, लेकिन फिर भी क्या फैकल्टीज पहले ही बता देते हैं कि एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का वे अलग होता है, अवेयर हो? हाँ, काफ़ी डिफरेंट तो होता है। अगर मेरे को बोलना हुआ तो मेंस में बोलूँगा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, आपको सिचुएशन समझ आ जाती है जनरली इजीली, कि क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, फिर और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक आइडिया होगा क्वेश्चन में, वो आपने सोच लिया तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर एडवांस में बहुत वेरिएबल रहता है डिफ़िकल्टी, कुछ क्वेश्चंस तो मेंस जैसे लेवल के ही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन इतने टफ होते हैं आपको एक आइडिया सोचना पड़ा, फिर एक और आइडिया सोचना पड़ा, फिर एक और आइडिया सोचना पड़ा, तो काफ़ी एक्सटेंडेड थिंकिंग भी आ जाती है एडवांस में। ओके। तो इसलिए मेंस में मैं बोलूँगा आप प्रेफर करो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, देख के समझ नहीं आ रहा है, प्रेफर करो कि इजीली छोड़ दो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली समझ नहीं आया, पर एडवांस में अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है कि आप क्वेश्चन को दे सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन पूरे ही नहीं हो रहे, कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है शायद हो जाए, तो एक दो मिनट उस पर बैठ के सोच लो कि थोड़ा मतलब हायर ऑर्डर पे सोचो कि
क्या हो सकता होगा इस क्वेश्चन में, Okay. क्योंकि हमेशा डायरेक्टली ऑब्वियस नहीं होता है। ओके अच्छा एग्ज़ाम की हमने बात करी जे मेन का जब आपने एग्ज़ाम दिया वो दिन एग्जैक्टली याद करके बताओ सुबह से शाम तक वो दिन कैसा गया कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका मेरा इवनिंग शिफ्ट था। और कहाँ आया था सेंटर कोटाई था या बाहर कोटाई था था, कोटाई कोटाई था। था कैसा था वो दिन और लग रहा था थोड़ा भी ऐसे सुबह से ही टेंस जैसा कुछ लग रहा था कि अरे आज ही एग्ज़ाम है मतलब क्या होने वाला है काफी मतलब मूवी टाइप था मेरा वो दिन। बहुत अजीब अजीब काम चलो हो फिर गए तो थे। मैं सुनना चाहूंगी सुबह एकदम काम उठा था मैं, मस्त सुबह उठ के नहाया मस्त वहाया। नींद ली थी हाँ, लास्ट अब नाइट बहुत अच्छा सोया था, अराउंड शायद 9 बजे सो गया था और सुबह 8 बजे उठा तो था। रिवीजन किया बहुत था सोया लास्ट था। टाइम तक या सुबह सुबह उठ के भी मैंने नोट्स बना रखे थे कि ये मेरे को एनसीईआरटी में पढ़ी थी, एग्जैक्टली याद नहीं था मुझे, तो मैंने वो एक बार सुबह वापस देखूंगा। तो आई थिंक अराउंड 11 बजे तक सब नॉर्मल था, एकदम काम था, मैं एकदम रेडी था पेपर देने के लिए। फिर गलती से मैंने अपने चश्मे में पैर रख दिया अपना। चश्मा गया यस, यही चश्मा था, ये टूट गया। फिर तो मम्मी आई हुई थी उस टाइम अकेली, तो मम्मी को बोला कि मतलब कुछ करना है तो वो ठीक करा के ले आई। आई थिंक आ गया, इतना बहुत टाइम टाइम नहीं था? लगा था। हाँ, आई थिंक 12:30 में निकलना था हमें, तो आ गया था उस टाइम तक। फिर जब मैं जा रहा था, मेरे को पता नहीं था कि फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। मैं फ़ोटोग्राफ के बिना ही चला गया। फिर वहां पे वहाँ पे जाके तो बाकी सारे बच्चे फ़ोटोग्राफ लाए थे, मेरे को पता, मैं रियलाइज़ पता किया नहीं था या पता नहीं था। पता ही नहीं था क्यों ये सब चीजें तो पहले ही पता हो जाती ना कि एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है मिस हो गया हाँ, बाकी सब तो तो फिर किसी क्या दोस्त किया ने बता फोटो दिया। लेने के लिए कौन आया फिर फिर मम्मी वापस गई और मम्मी को बहुत भगाया मतलब उस दिन हाँ, फिर मतलब मैं 1 o'clock पहुंच गया था सेंटर पे घुसने के लिए। फिर फाइनली एंट्री मेरी 1:50 पे हुई, पेपर 3 बजे था। फिर अंदर जाके पेपर तो ठीक ही हुआ, अच्छा पेपर कितनी अच्छा देर हुआ। तक क्यू में कितनी देर लगना पड़ा और उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं आपस में नहीं तो सब लोग थोड़ा सा फोकस होते हैं पेपर, है ना बहुत बात तो नहीं करते, पर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है 10-15 मिनट, बहुत टाइम नहीं लगता है। एग्जाम अच्छे हॉल से किया था में मैंने। क्या होगा उसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर होता है क्या एक बात तो है कि गर्मी होगी ठंड होगी बाहर से कोई आवाज़ आ रही होगी सेंटर के इधर उधर डिस्टरबेंस होगी मेरे सेंटर पे तो ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत अजीब था, पर एक बात थोड़ी अजीब लगी मुझे कि वो पेन नहीं लेके जाने दे रहे थे खुद का, वो खुद से पेन दे रहे थे। हाँ बाहर सबके पेन एक साथ रखवा रहे थे वो चलो थोड़ा अब डिफरेंट था। पेपर तक पहुंच गए पेपर कैसा आया मतलब देखने के बाद आपको क्या लगा कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ डुएबल है या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हार्ड था या ज़्यादा इजी था इनिशियल इम्प्रेशन तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि एलन के पेपर जो भी मैंने आज तक दिए हैं, सब में हमेशा जैसे पेपर खुलता है तो ऑर्डर आता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। तो मैंने कभी ज़्यादा सोचा नहीं, मैं उसी ऑर्डर में कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आ गया मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो फिर मैंने तो जहाँ जो ऑर्डर था उसी में किया हाँ, मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन उसकी तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं थी फिर भी मेरे को कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं थी कि मैं कुछ और सोचूं, किस ऑर्डर चेंज करूं मैं। हमेशा उसी ऑर्डर में किया था जिस ऑर्डर में पेपर आता है उसी ऑर्डर में, कोई सोचना ही नहीं ज़्यादा। लेकिन इस बार एकदम उल्टा किया हाँ, क्योंकि रैंडमली वैसे आ गया। मैंने सोचा था कि जाऊँ क्या फिजिक्स पे, पर थोड़ा ऐसा होता है मेरा कि मैंने अगर कोई क्वेश्चन देख लिया तो मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा विदाउट, उस क्वेश्चन को दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा और दूसरे क्वेश्चन में फुली फोकस नहीं कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या था अगर आपको याद है तो कुछ तो गिनने का क्वेश्चन था, आंसर 77 था शायद। आंसर याद है आपको गिनना था उसमें। ओके अच्छा पेपर को जज करो डिटेल से बताओ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से आपको लगा कि मोस्टली इन चैप्टर से आए हैं और लगा कि हाँ ये तो मैंने एलन के टेस्ट में देखे हुए हैं या मैंने पढ़ा हुआ है मैंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है या PYQs में मैंने देखा है इस साल मेरे ओपिनियन में तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा पेपर पूछा था मेंस ने। पैटर्न मतलब अच्छा दिया है हाँ, अच्छे क्वेश्चन लेवल आए अच्छा थे। था पर एक बात थी, थोड़े से क्वेश्चंस चैप्टर में क्लब हो के आए थे कि मतलब कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चन आए नहीं, कुछ चैप्टर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए और हर शिफ्ट में अलग अलग चैप्टर्स आ रहे थे। तो जैसे IOC में शायद 3-4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आ गए थे, बहुत ही अलग था। पर डेफिनेटली एलन के टेस्ट में जितने टफ क्वेश्चन पूछे सारे बहुत काम में आ गए। उनसे ही वो है कि मतलब एलन को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे जो आते ही नहीं थे। एक तो अंदर से ये भी फीलिंग आती थी शायद मेंस में नहीं आता हो ये सब, ये मतलब वेस्ट है। अच्छा कभी ये भी लगा आपको टेस्ट देते हुए हाँ। मॉक टेस्ट देते हुए कि ये सब थोड़ी आएगा हाँ, ये सब नहीं आएगा। पर अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा, बहुत अच्छा पेपर आ गया कि अगर मैंने वो देख के अपनी प्रेपरेशन को एडजस्ट नहीं किया होता तो इतने मार्क्स नहीं आ तो पाते। एग्जाम फियर जैसा कुछ भी नहीं लगा होगा उस मोमेंट पे ना इतने मॉक टेस्ट दे दिया, नहीं लगा फिर कुछ। ओके तो किस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूछे गए थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा एंड की टुवर्ड्स कर रहा था, तो उतना फिजिक्स मेरे को याद नहीं है। फिजिक्स में हाँ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही थे। केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन
एकदम मतलब कुछ ऑर्डर्स के क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली हो नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ रहा था उनमें। अच्छा लगे मेरे को क्वेश्चन, मतलब पेपर के ड्यूरिंग मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कबीर एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस हमने पूछ लिया, कैसे क्वेश्चंस आए वो हमने पूछ लिया। एग्जाम देने के बाद कबीर के दिमाग में क्या चल रहा था कि अब पेपर हो गया है, अब रिलैक्स करूंगा? वापस निकल गए थे मम्मी के साथ गुड़गांव के लिए या कोटा ही रहे? मैं रहा तो कोटा ही था, पर और थोड़ा सा एक क्वेश्चन था एग्जाम में जो थोड़ा सा डेटा बेस्ड था, मतलब एसेंशियली डेटा बेस्ड नहीं है, आप लॉजिक से भी कर ही सकते हो, पर मैं 100% श्योर नहीं था वो लॉजिक सही है या नहीं। थोड़ा सा डाउट था मुझे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और एक दो क्वेश्चन और में मेरे को कुछ मतलब थोड़ा सा कमी लग रही थी, तो वो थोड़े से डाउट थे, थोड़ा सा टेंस था मैं पेपर से निकलने के बाद, जस्ट निकलने के फैकल्टी को बाद। कॉल किया, किसी को पूछा, ऐसा कुछ किया था फ्रेंड्स को या? एक्चुअली हम डायरेक्ट वहीं टीचर के पास ही जा रहे थे, अच्छा। तो एक्चुअली आई थिंक कुछ तो चल रहा था कोटा में उस टाइम कि ट्रैफिक अचानक से बहुत बढ़ गया था, कुछ 5 मिनट ब्लॉक कर दिए थे। तो पहुंचते पहुंचते आई थिंक पेपर के 6 बजे खत्म हुआ था, मैं 7 o'clock पहुंचा मैं वापस। तो तब तक तो ऑलमोस्ट सब जा ही चुके थे, तो थोड़ी सी देर मिला। वो क्वेश्चन मतलब उस टाइम तक मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया था कि वो गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, तो मैंने टीचर को बताया भी नहीं था उस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, तो थोड़ा सा डर जिसको था लेकर कि आप डाउटफुल थे। हाँ, और अभी मेरे को पता ही ना, मैं जानना ही नहीं चाहता था मेरा सही है या नहीं, क्योंकि वजह से डर लग रहा था मुझे। ओके। पर फिर बाद में आई थिंक उसके अगले दिन मैंने थोड़ा बोर हो रहा था, मैंने सोचा चेक कर ही लेते हैं, मैंने चेक कर लिया फिर तो ठीक था लकीली। ओके, लकीली। अच्छा, क्या कहोगे अभी किस पे फोकस है? बोर्ड एग्जाम भी है, जेई एडवांस भी बाकी है अभी, कैसे मैनेज करने वाले हो? और जेई मेन के अलग तरह से क्या स्ट्रेटजी है, मतलब अभी क्या सोचा है कि यार जेई एडवांस में जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो ये करने वाला हूँ, ये नहीं करने वाला हूँ? जेई मेंस में जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज करूँ, जिस क्वेश्चन में आ रहे हैं और जो आपने ऑर्डर में पहली बार किया? हाँ, एक्चुअली हाँ, एडवांस तो मैंने हमेशा फिजिक्स से शुरू किया है आज तक, क्योंकि जैसे आयरन के पेपर में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, तो ये रहता है कि फिजिक्स को मैं करना शुरू करता हूँ। यहाँ के पेपरों की फिजिक्स कभी कभी बहुत टफ आ जाती है, तो अगर ऐसा है कि मेरा आधे घंटे में 6 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं, तो मैं जनरली फिजिक्स छोड़ के फिर मैथ्स पे चला जाता हूँ कि मैथ्स करूँगा, फिर केमिस्ट्री करूँगा, फिजिक्स करूँगा, फिजिक्स एकदम एंड में। हमेशा टाइम रखते हो एंड में कि रिव्यू करूंगा एक बार? बचता है तो बच जाता है, जनरली बच जाता है। कई बार नहीं भी बचता है। हाँ, रिसेंट एक पेपर दिया था, उसमें शायद 2 मिनट पहले ख़त्म हुआ था मेरा। ओके। काफ़ी वेरिएबल रहता है वही डिफ़िकल्टी इसमें। इस सब्जेक्ट में मेंस में कभी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे फाइनल पेपर भी मेरा सम 40 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया था, और जो मॉक टेस्ट थे वो सारे 1 आवर पहले ख़त्म हो गए थे, एक तो शायद कुछ 1 आवर 10 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया था। तो मॉक टेस्ट में बहुत टाइम रहता था मेरे पास, और जेईई मेंस में भी बहुत टाइम था। मेंस में टाइम की कभी चिंता नहीं होती है, एडवांस में थोड़ा पर वो करना पड़ता है कभी कभी एडजस्ट। ओके। अच्छा, कुछ ऐसी लाइन याद है आपको जो कभी फैकल्टी ने बोला और वो आपने हमेशा ध्यान रखी हो, या किसी दोस्त ने बोल दी हो? ऐसा कुछ होता है कि कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती है, वो हमारे लिए मोटिवेशनल लाइन्स बन जाती है कि यार ये मैं करूँगा, ऐसा मुझे करना चाहिए। मतलब बेसिकली पॉजिटिव कैसे रहते हो आप, कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो? हाँ, टीचर्स हमेशा पुश तो करते थे कि फॉल्टर नहीं करना है, हमेशा पुश करना है, ट्राई करना है, रैंक वन ही है, हमेशा एकदम मतलब फोकस से पढ़ते रहना है। और एक बार एक चीज़ याद है मुझे कि सर ने एक बार कहा था कि जेई की प्रिपरेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है मतलब 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और एक होता है एग्ज़ाम गिविंग स्किल्स। तो वही एग्ज़ाम, उस टाइम मेरे को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम गिविंग स्किल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मतलब बहुत ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पर उनके शायद मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, मे बी क्योंकि वही एग्ज़ाम गिविंग स्किल्स पे बहुत लोग काम नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइनली आप एग्ज़ाम में कैसे टेम्परामेंट है आपका। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग के मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं फाइनली उतने नहीं आए, क्योंकि वो फाइनल पेपर में शायद डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोकस लूज हो गया या टेंशन में आ गए। तो वही एग्ज़ाम बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और एग्ज़ाम की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। मेन डे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, आप क्या करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए यहाँ पे और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें सच में ही आपने डिटेल से बताई है जिससे बाकी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एंड में आप अगर कोई बेस्ट एडवाइस करना चाहो जो बाहर से कोटा पढ़ने आते हैं, तो वो क्या होगी? जैसे आप दोस्तों को छोड़ के आ रहे हो स्कूल के, यहाँ पे ट्राई करो कि आके थोड़ा सा दोस्त बना लो, अकेले अकेले मत रहो, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट रहता है, स्पेशली अगर पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हैं, जैसे मेरे नहीं रह रहे थे, बीच बीच में पापा आ जाते थे काफ़ी, मेरा 1 महीने के लिए टाइप्स, मम्मी भी आ जाती थी बीच बीच में, पर फिर भी मोस्टली टाइम तो हमेशा जब भी लंच किया है सारे दोस्तों के साथ किया है, डिनर किया है दोस्तों के साथ किया है, तो ट्राई करो दोस्त बना लो।
फ्रेंड्स ज़रूरी है। हाँ, दिमाग मतलब पढ़ाई सारे टाइम पढ़ाई सोचने से थोड़ा सा डल हो जाते हैं कभी कभी। तो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं हो तो दोस्तों से थोड़ा मतलब मजाक की बात भी करनी हो, रिलैक्स हो जाता है, चिल हो relax जाता है, इधर उधर की बातें हो जाती है। हाँ, थोड़ा मतलब शाम में बैडमिंटन खेल लिया, भाग लिए, रनिंग कर ली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या खेलना पसंद है? मेरे को फुटबॉल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली। ओके। तो मतलब आईटी मैं बहुत कभी भी सोचता हूँ कि आईटी जाके फुटबॉल खेलूंगा, फुटबॉल खेलने को मिलेगा। बहुत मन है मेरा फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता है मुझे। अच्छा, ड्रीम कॉलेज क्या है? वैसे तो सबका आईआईटी बॉम्बे होता है, क्या वही है? हाँ ओके, और ब्रांच कौन सी लेने वाले हो? सीएस का ट्राई करेंगे। अधिकतर का वही है ऐसा। अच्छा, फ्यूचर में क्या सोचा है? मतलब ये तो एक हमें समझ आ गया एडवांस आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद क्या सोचा है? लाइक बड़ा गोल क्या है? ऑनेस्टली मैंने कुछ खास तो नहीं सोचा है। पापा थोड़ा मेरे को पुश किया है, पापा ने पुश किया है कि कोई मतलब एमआईटी जैसा कॉलेज हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास इनफ वो है कि मैं एमआईटी में जा पाऊँ अभी, पर आई थिंक होपफुली अगले साल मैं थोड़ा सैट वगैरह दे दूँ, थोड़ा इम्प्रूव करूँ तो शायद एमआईटी में भी अगले साल जा पाऊँ। डेफिनेटली हो सकता है। हमारे एलन के बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, इवन शायद वेद लाहौटी भी जाने वाले हैं, देवेश भैया भी इस साल गए थे, देवेश भैया भी गए हैं। काफ़ी इंस्पिरेशनल थे देवेश हाँ, भैया। मैं एक दो स्टूडेंट का नाम और मिस कर रही हूँ जो लोग गए हैं, बट हाँ, ये मुझे लगता है आईआईटी बॉम्बे हो गया तो उसके बाद वो भी हो ही जाएगा, अगर जो आपका एमआईटी का सपना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी सारी बेस्ट एडवाइजेस आपने स्टूडेंट्स को करी है। उम्मीद करती हूँ जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो भी टिप्स आपको बेटर लगे, जो आपको लेनी चाहिए वो आप ले लीजिए। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगेन एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं एमआईटी आईआईटी जो भी सपना है सब क्रैक कर लो और नाम रोशन करो टीचर्स का और पेरेंट्स का। Thank you. थैंक यू सो मच।